लेकिन अमूमन ये होता है कि कुछ दिनों के बाद भूल पड़ने लग जाती है। परमात्मा बार बार कुछ थोड़े बहुत झटके भी देगा ताकि ये संभल जाए, लेकिन जब देखता है परमात्मा कि अब ये पटरी से उतर गई इसकी गाड़ी, तो उसकी मृत्यु करेगा प्रभु अपने सत्र से। न काल का कोई ब्योत नहीं जो हमारे भगत की कोई मृत्यु कर दे। हाँ, दूसरा ये कारण हो सकता जो मर्यादा भंग कर देगा, भगवान के नियमों को तोड़ देगा, फिर भी काल का अटैक हो सकता है, होगा। तो फिर परमात्मा क्या करेगा, जैसे तुरंत उसको मानव जीवन देगा, और मानव जीवन अब ये परमात्मा का ये ज्ञान विस्फोट हो चुका है, पूरे विश्व में जाएगा। अब पुनर्जन्म होते ही उस पुण्यात्मा का सीधा यहीं प्रवेश होगा। हम देखते हैं छोटे छोटे नवजात बच्चे, कोई तेनों का 11 दिन का है लड़की, आज सीधे यहीं लेकर आए हैं। अब वो प्यारी आत्मा बेटी कितनी पुण्यकर्मी है, उसकी आंखें भगवान के दरबार में खुली और सच्चे ज्ञान में खुली। नहीं तो ये बुढ़िया कर ना जाने कहाँ लिए धक्के खुआओ, उसमें जरा कुत्ते मुत्ते वह माथा टेकवाओ उस पुण्यात्मा का। तो ये एक शुभ संस्कार, और अच्छे प्राणी को मालिक अपने हिसाब से उसको जन्म और मृत्यु करेगा। अब तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ से तो जाना होगा, तो हमने ये टारगेट बना लेना चाहिए कि हम सतलोक जाएंगे। और ये भी मन में एक विशेष ज्ञान के आधार से ये हृदय में जगह समाप्त हो जानी चाहिए कि हे भगवान मेरा फिर जन्म हो जा, मेरा कभी जन्म ना हो मेरे दाता। क्योंकि मान लीजिए आपका फिर जन्म हो गया, जन्म होते ही फिर वही प्रोसीजर, बचपन में शिक्षा ग्रहण करो, फिर युवा होते ही रोजगार की चिंता, और फिर बच्चे ना हुए वह चिंता होगी, तो फिर महाचिंता। और ये भी सोच कर चलो कि हमारा, क्योंकि हम गफलत करेंगे तभी हमारे साथ ऐसा होगा, पुनर्जन्म भी वैसे नहीं होगा जल्दी से। तो ये भी ध्यान रखो कि मन माने फिर अगले जन्म में संतान ना हुई तो दुखी, और हो गए तो महादुखी। कोई मर गया, कोई जीवित रहा है, कोई रोगी, कोई कोढ़ी हो गया। हम देखते हैं एक एक परिवार के ऐसे बच्चे हैं तो जीवन से ही ऐसी स्थिति में है, ना वो मरे हैं ना जीवित हैं। तो कहने का भाव यह है कि इन दुखों को और इस हरहट के कुएं को याद रख कर इस जन्म और मृत्यु से आपको हृदय से नफरत हो जानी चाहिए। एक गलानी बनेगी अंदर में, एक गलानी बनेगी ज्ञान से और भक्ति से। तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, यहाँ पर आप सीधे सतलोक जाओगे। मर्यादा में रहना होगा, सतभक्ति करते रहना होगा, आखिरी श्वास तक जाप करना है। कबीर परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा अपने पाने की विधि आप ही बताते हैं। साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरूं नित। अब कहते हैं भगवान की भक्ति को, परमात्मा के अंदर आस्था या नकली सी मत लाइयो, एक मजाक मत समझना। कहते साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरूं नित। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का पाना सबसे आसान है। परमात्मा का पाना जितना आसान है, इस पृथ्वी पर कुछ भी काम इतना आसान नहीं है। सतलोक में जाना जितना आसान है, बहुत इजी है, लेकिन जो कठिन है वो ये है कि ये विश्वास होना जो ज्ञान दास आपको बता रहा है, ये कठिन है। जिस दिन आपके ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा ही है, आपका मोक्ष निश्चित है।
और ऐसे वैसे कहने से नहीं, आपको एक पॉइंट पर 6 प्रमाण दिए जाएंगे कि परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है, और वहाँ गए प्राणियों की क्या स्थिति है। अब जैसे हम देखा करते थे कि एक ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया, एक ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया, और फिर क्या देखते हैं, बस हम तो इतना ही देखते हैं, बड़े महर्षि थे और उन 1000 वर्ष तक तप किया, साधना की। अब हमें ये नहीं मालूम था उन साधना करने वालों ने क्या प्राप्त हुआ, उपलब्धि क्या हुई। हमने ये मान लिया कि वो तो भगवान को पा गए होंगे, और जिनको हम महर्षि मानते थे, जो बहुत अच्छे साधक थे, उनकी जीवनी हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो मोक्ष के तो आस पास भी नहीं थे।